हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यूवी लर्न। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो हमने पढ़ा था प्राणियों में पोषण, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आना जरूरी है ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न ना करने पड़े, वो याद ना करने पड़े, वो आपको समझ में आ जाए, आप उनके आंसर अपने आप लिख सकें। तो उसके लिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको ये चैप्टर समझाया था तो यहाँ कॉर्नर में आई बटन है, इस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान यहाँ पूरे करने आपने भरने हैं। फर्स्ट है इसमें मानव पोषण के मुख्य चरण डैश 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 एवं डैश हैं। तो यहाँ पर 5 डैश हैं, 5 मेन स्टेप्स हैं मानव पोषण के, भोजन के पाचन के। वो कौन कौन से चरण है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट है उसमें अंतर्ग्रहण, भोजन को लेना अपने अंदर। फिर उसके बाद पाचन, उसका पाचन होता है। उसके बाद अवशोषण, उसमें से जो पोषक तत्व हैं उनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, ले लेती है अपने अंदर। उसके बाद स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का मतलब है हमारी बॉडी में वो जो बचा हुआ भोजन जो हमने अवशोषित किया है पोषक तत्व, उनकी जहां जहां जरूरत है शरीर के जिस जिस हिस्से में, वहां तक उसको पहुंचाना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है निष्कासन, जो बिना पचा हुआ भोजन है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना। तो ये निष्कासन इसका लास्ट है। नेक्स्ट है इसमें मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम डैश है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। नेक्स्ट है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो हमारे आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और एक और चीज निकलती है जिससे हमारे भोजन पर क्रिया होती है, उसका पाचन होता है। तो वो है पाचन रस। नेक्स्ट है क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो डैश कहलाते हैं। तो हमारी क्षुद्रांत्र, छोटी आंत जो है, उसमें अंदर की साइड उंगली की शेप के अंदर निकले होते हैं, उस तरह की शेप, उस तरह की स्ट्रक्चर्स निकली होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वो हमारे भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। तो उन्हें कहते हैं हम दीर्घरोम। यहाँ पर ये आ जाएगा। नेक्स्ट है अमीबा अपने भोजन का पाचन डैश में करता है। तो अमीबा के भोजन का पाचन जहां पर होता है उस हिस्से को कहते हैं हम खाद्य धानी। तो खाद्य धानी में इसके भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। तो सत्य असत्य बताना है आपको। इसमें फर्स्ट है मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। मंड या स्टार्च ये कार्बोहाइड्रेट ही होता है, इसका पाचन आमाशय से शुरू होता है, ये कह रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब भी हमने सीखा था कि स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट जो है ये मंड, इसका पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, हमारी मुख गुहिका से ही। तो इसलिए ये असत्य है। नेक्स्ट है जीभ लाला रस को भोजन में मिलाने का कार्य करती है। लाला रस यानी कि हमारा जो लार बनती है मुंह में, उसको मिक्स करती है भोजन के साथ ये जीभ। तो ये सत्य है, इसलिए आप सत्य लिख देंगे। नेक्स्ट है पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। तो पित्तरस निकलता है यकृत में से और उसको स्टोर करते हैं, उसको भंडारित किया जाता है पित्ताशय में, फिर वहां से वो यूज होता है भोजन के पाचन में। तो ये सत्य है। नेक्स्ट है रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। तो रूमिनेंट वो जानवर होते हैं जो घास खाते हैं, तो वो अपनी घास जो उन्होंने निगली हुई है उसको दोबारा मुंह में लाते हैं और वापस उसको धीरे धीरे चबाते रहते हैं। तो ऐसा ही करते हैं वो। ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उनकी घास जो होती है उसमें सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज को पचाने में टाइम लगता है। तो ये सत्य है। नेक्स्ट है निम्न में से सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए। तो सही का चिन्ह लगाना है आपको, टिक करना है कौन सा आंसर सही है। इसमें फर्स्ट पार्ट है वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। तो किस हिस्से में वसा का पाचन पूरी तरह से हो जाता है? आमाशय में, मुख में, क्षुद्रांत्र में या बृहदांत्र में? तो इसका आंसर है क्षुद्रांत्र। हमारी छोटी आंत जो है वहां पर वसा का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। तो ये आंसर आप लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है। तो जल का अवशोषण हमारे भोजन में से कहां पर होता है? तो आमाशय, ग्रसिका, क्षुद्रांत्र या बृहदांत्र में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदांत्र। बड़ी आंत जो होती है हमारी, वहां पर इसका अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए। तो यहाँ मिलान करना है। कॉलम ए में है खाद्य घटक, भोजन के कौन कौन से घटक हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा। इनको मिलाना है आपने कॉलम बी में पाचन के उत्पादों से। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, शर्करा या एमिनो अम्ल। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसका पाचन होता है शर्करा में, शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट जब पचती है हमारे भोजन में तो उससे जो सरल पदार्थ बनता है वो है शर्करा। प्रोटीन से बनते हैं एमिनो अम्ल। तो यहां पर इस तरह से आप मिलाएंगे। और वसा से बनते हैं वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। तो ये आप इस तरह से मैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घरोम क्या है, वे कहां पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है?
तो दीर्घरोम क्या होते हैं, अभी हमने पीछे भी बात की, जो रिक्त स्थान थे वही आप लिखेंगे। दीर्घरोम अंगुली के समान प्रवर्ध होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, वे क्षुद्रांत्र में पाए जाते हैं। और उनके कार्य भी बताने, तो आप लिखेंगे दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो पचा हुआ भोजन है वो अवशोषित हो जाता है वहां से। नेक्स्ट है पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। पित्त कहाँ बनता है, हमने पीछे भी बात की, पित्त यकृत में निर्मित होता है। यह वसा के पाचन में सहायता करता है, तो वसा को पचाने में काम आता है। नेक्स्ट है उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। तो रूमिनेंट घास खाने वाले जानवर, वो किसका पाचन कर सकते हैं जिसका हम लोग इंसान पाचन नहीं कर सकते। तो हमने पहले भी बात की, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। ये सारा का सारा क्वेश्चन में से ये बस सेल्यूलोज यहाँ पर आपने जोड़ना। क्यों, क्योंकि इसका पाचन कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। तो कुछ जीवाणु होते हैं जो इस सेल्यूलोज का पाचन करते हैं, वो रूमिनेंट के अंदर होते हैं, घास खाने वाले जानवरों के अंदर होते हैं। इंसान की आहार नाल, इंसान की जो भोजन की नाल है, इसमें वो जीवाणु नहीं होते हैं, तो इसलिए हम उसे नहीं पचा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत मिल जाती है। तो ग्लूकोज खाते हैं हम लोग तो उससे ऊर्जा तुरंत मिल जाती है। क्यों मिल जाती है, क्योंकि ग्लूकोज एक सरल शर्करा है। हमने पहले भी बात की कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका पाचन जब होता है तो उससे शर्करा बनती है, शुगर बनती है। तो ग्लूकोज जो है ये पहले से ही एक सिंपल शुगर होती है, सरल शर्करा है, तो इसलिए इसको दोबारा और सिंपल बनाने की जरूरत नहीं होती। ये डायरेक्ट जो है हमारी बॉडी इसको अवशोषित कर सकती है। तो इसलिए हमने लिखना है यहाँ पर ग्लूकोज एक सरल शर्करा है जो रक्त द्वारा सरलता से अवशोषित हो जाती है, इसलिए हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। तो यहाँ पर ये क्रिया दी हुई है, आपको बताना है ये भोजन के जो हमारा पाचन तंत्र है उसके किस हिस्से से होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट है ये पचे भोजन का अवशोषण। पचा हुआ भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो क्षुद्रांत्र में होता है, हमने पहले भी बात की, छोटी आंत में। सेकंड है भोजन को चबाना। चबाते कहाँ से हम, तो हमारे मुंह से चबाते हैं, उसे हम मुख गुहिका कहते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु नष्ट करना। जीवाणु अम्ल से नष्ट होते हैं, अम्ल बनता है आमाशय से, तो आमाशय आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है भोजन का संपूर्ण पाचन। भोजन पूरी तरह से पाचन हो जाता है उसका क्षुद्रांत्र में, छोटी आंत में। और लास्ट है इसमें मल का निर्माण। जो बिना पचा हुआ भोजन है जिसे हम मल या पॉटी कह सकते हैं, तो उसका निर्माण कहाँ पर होता है, वो बृहदांत्र में, बड़ी आंत में होता है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। नेक्स्ट है मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। तो इंसान में और अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है उसमें क्या एक कॉमन चीज है समानता, और क्या एक अंतर है वो बताना। तो समानता हम लिखेंगे दोनों में पाचन रस की सहायता से जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित होते हैं। दोनों में ही जो जटिल पदार्थ हैं वो सरल पदार्थों में टूटते हैं, पाचन होता है किसकी सहायता से, पाचन रस की सहायता से। और अंतर, मनुष्य मुख गुहिका द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं जबकि अमीबा पादाव द्वारा भोजन ग्रहण करता है। तो इंसान मुख गुहिका से यानी कि अपने मुंह से भोजन को ग्रहण करते हैं हम लोग, और अमीबा जो है वो पादाव से भोजन ग्रहण करता है। पादाव जो उसके लिए एक तरीके से पैर का भी काम करते हैं, उससे वो गति करता है, वहीं से वो अपना भोजन भी ग्रहण करता है। ये अंतर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन से कीजिए। तो यहाँ पर मिलान करना है। कॉलम ए में आपके पास दिए हुए हैं लाला ग्रंथि, आमाशय, यकृत, मलाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र। और कॉलम बी में है पित्तरस का स्रवण, बिना पचे भोजन का भंडारण, लाला रस स्रावित करना, अम्ल का निर्मोचन, पाचन का पूरा होना, जल का अवशोषण और मल त्याग। तो किसको किससे मिलाना है वो हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहला है लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि जो है वहां से लार निकलती है हमारी, जिसे हम लाला रस कहते हैं। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि हमें कहाँ मिलाना है इसको, लाला रस स्रावित करना। आमाशय, आमाशय से अम्ल निकलता है तो इसलिए आप इसको मिलाएंगे अम्ल का निर्मोचन। यकृत, यकृत से पित्तरस निकलता है, हमने सारी ये पहले बात की हुई है, तो यहाँ पर आप इसको मिलाएंगे पित्तरस का स्रवण से। मलाशय, मलाशय में बिना पचा हुआ भोजन जो है वो इकट्ठा होता है। क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र में हमारा पाचन पूरा होता है छोटी आंत में। बृहदांत्र में हमारा जल का अवशोषण होता है। तो इस तरह से ये मिलान करेंगे। लास्ट इसमें रह गया मल त्याग। तो हमारी बॉडी से मल का त्याग कहाँ से होता है, पॉटी बाहर कहाँ से निकलती है, तो उसका होना था गुदा, लेकिन वो यहाँ पर दिया नहीं है तो इसलिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र 2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पर पाचन तंत्र का ये चित्र दिया हुआ है, इसको नामांकित करना है, इसके अलग अलग पार्ट्स के नाम बताने हैं। यहाँ पर ये है आमाशय, ये पित्ताशय,
यहाँ पर अग्न्याशय, इसके बाद ये क्षुद्रांत या छोटी आंत, ये बृहदांत्र बड़ी आंत, ये मलाशय और ये लास्ट पार्ट गुदा। यहाँ पर 3-4 चीजें रह गई हैं, मुख गुहिका, हमारा ग्रसिका और यकृत, तो वो चीजें यहाँ पर नहीं आई हैं। तो उसका भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर क्या होता है वो बॉडी पार्ट। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पूरा ये पाचन तंत्र का चित्र नहीं दिया है। पूरा चित्र आपकी बुक में दिया हुआ है, तो वहां से आपने सभी पार्ट्स के नाम जरूर याद कर लेंगे। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्या हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। तो हम सिर्फ हरी सब्जियां या घास खाएं तो उस पर जिंदा रह सकते हैं? तो इस पर चर्चा करनी है हमने, तो हम बोलेंगे नहीं, हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनमें मुख्यतः सेल्यूलोज होता है जिसे हम पचा नहीं सकते। तो हमने पहले भी बात की कि घास में सेल्यूलोज होता है, हरी सब्जियों घास में सब में सेल्यूलोज काफी ज्यादा होता है। तो सिर्फ हम यही खाएंगे तो हम इसको पचा नहीं पाएंगे, उससे हमें जो जरूरत के लिए पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हम उस पर जिंदा नहीं रह सकते। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन आंसर्स ये खत्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आप आगे भी देखते रहें। और आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।